जी नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर की एक निजी सोसाइटी में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ये एक घर देख रहे हैं। ये घर पाकिस्तान की वाहिद मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी का है, जो कि आजकल ख़बरों की जीनत बनी हुई है। और इस घर का ये जो फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पे ये रेड कलर की ये रस्सियाँ बांधी हुई हैं, ये उस खातून यहाँ पे लाहौर में रिहाइश पजीर थी और उनके साथ उनकी फैमिली के दीगर लोग भी थे। सबसे अहम इस सोसाइटी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इस सोसाइटी में जो कि मेरे लिए भी एक अलमिया हुआ कि इस सोसाइटी के अतराफ़ में या इस सोसाइटी के अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, हॉस्टल्स भी मौजूद हैं और यहाँ पर भी इसी तरह का धंधा जो है वो चलाया जाता था। और ये घर में इस फर्स्ट फ्लोर पे अनमोल उर्फ पिंकी रिहाइश पजीर थी। मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं। इन भाई ने उनको आज से 7 माह पहले इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो करके दिया था। इनकी 12 बार पिंकी से मुलाकातें भी हुई और उसी के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा मुलाकातों के बाद उनको पहचाना भी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनको कैसे पता चला कि अनमोल उर्फ पिंकी ये वही है जिनके यहाँ इन्होंने कनेक्शन दिया हुआ है, इनकी कितनी फ़ीस उनसे रहती है और स्पेशली जब ये घर में जाने वाले वाहिद शख्स थे तो अंदर के मनाजिर क्या होते थे, ये यही बता सकते हैं। भाई पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम साहब, बताइएगा कि कितना अरसा हो गया है जब आपने इस घर में इंटरनेट का कनेक्शन किया? ये भाई 7 माह हो गए इधर इंटरनेट का कनेक्शन दिया हुआ है। 7 माह से इनको कनेक्शन दिया हुआ है हमने। किसने राब्ता किसने किया था? अनमोल ने खुद किया था? नहीं, अनमोल का तो नहीं था, एक लड़का था उनके साथ, उन्होंने हमसे राब्ता किया, राब्ता करके हमने उनको कनेक्शन लगा दिया था। तकरीबन हमारा बिल बना था फर्स्ट टाइम तकरीबन 14-15 के अराउंड अबाउट 15,000 बना था। उसके बाद हमने अपनी फीस ही लेनी होती थी, 4,000 रुपये नेट की फीस थी, हर माह आके हमने लेनी होती थी। 7 माह में कितनी बार मुलाकातें हुई? तकरीबन 20-25 दफा तो होगी इजीली। किस वजह से होती थी? बिल लेने बार बार आते थे, इंटरनेट का कनेक्शन सही करने आते थे, या वो जब दिल करता था आपको बुला लेती थी? नहीं नहीं, नेट स्लो हो जाता था या कोई तार टूट गई पीछे से, क्योंकि ये अंडरग्राउंड नहीं हुआ हुआ इसकी वजह से ना तार टूट जाने या नेट का मसला हो जाता है, डिवाइस स्टक हो जाती है, स्लो हो जाती है, इसलिए हमें आना पड़ता था। कभी ऐसा हुआ कि आप घर में दाखिल हो, चूंकि आप जाहिर सी बात है जब आते थे तो एक तरह का घर का फर्द ही महसूस होना शुरू हो जाता, जितनी बार आपने बताया कि आपका आना जाना लगा रहता था। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कभी कभार ऐसा हुआ कि बेतकल्लुफ़ होकर आप घर में जब उन्होंने बुलाया तो आप चले गए हो, कभी आपको कोई केमिकल या कोई आइस या कुछ इस तरह की मंशियात देखने को मिली हो या महसूस हुआ हो कि अंदर से कोई बड़ी अजीब सी केमिकल की स्मेल आ रही हो? नहीं भाई, इसमें ना ये होता था, बॉक्स बहुत ज्यादा पड़े होते थे, बॉक्स बहुत ज्यादा होते, कॉटन बहुत ज्यादा होते थे, छोटे भी होते थे बड़े भी होते थे, और उसमें फ्रूट बहुत ज्यादा होता था। व्हाइट कलर के छोटे छोटे बॉक्स होते थे, बड़े भी होते थे, उसमें फ्रूट बहुत ज्यादा होता था। काफी मतलब कि इनके घर फ्रूट, कभी मैंने अपने 7 माह इनके घर आता रहा हूं ना, एक दिन ये नहीं देखा कि इनके घर में कॉटन ना हो, टोटली पड़े ही होते थे, फ्रूट होता था, हर चीज इनके घर पड़ी होती थी। अब बेसिकली ये नहीं पता उसमें फ्रूट ही था क्या था क्या नहीं था, ये नहीं पता। अच्छा, तो चूंकि आप आना जाना लगा रहता था तो आपने बाय फेस भी पिंकी को देखा हुआ था? जब आप आते थे तो जैसे हमने उनकी कराची की अदालत में देखा, मास्क लगा हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है? नहीं, बाई फेस देखा है। बाय फेस देखा? तो आपने पहचाना कैसे? भाई वो हमें ये थोड़ी पता था कि ये पिंकी है या ये स्मगलर है या ये चीज थोड़ी होती है, कि हमें थोड़ी पता है कि पहले पता होता तो चलो हम भी कह सकते थे, फोन कर सकते थे, किसी को तला दे सकते थे। अब किस तरह 5-6 दिन पहले पता लगा है, इसी तरह ही हमने अपने फोटो देखा है, नेट इनका लगाने आया हूँ। ये बंद कर लेना, बार बार ये गाना ही चल रहा है आपका, इसलिए। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप जब आते थे मुलाकात होती, जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं, तो कभी आपको महसूस हुआ हो कि शायद इन्होंने कोई नशा किया है, कोई ड्रग लिया? कभी ऐसा महसूस हुआ उनकी बॉडी लैंग्वेज से, बातों से या मुंह से स्मेल ऐसी कोई अजीब सी आई हो? नहीं भाई, वो बड़ी मतलब कि उनकी गैदरिंग बहुत हाई लेवल की थी, वो काफी मतलब कि किस तरह कहते हैं ना कि बड़े लोग किस तरह बातें करते हैं, बात में अगले को बता भी देना है, समझा भी देना है, डील भी कर देनी है, वो बहुत इसी तरह से। लोग किस तरह के आते थे? लोग देखे ना, अब मैं जाता हूँ ना, मैं तकरीबन 30 दफा उसके घर गया हूँ, ऊपर गया हूँ, वो लड़का मुझे लेके जाता था, मॉडम भी उधर लगा हुआ था जिधर ये बैठती है ना, उधर ही मॉडम लगा है, चाहे के चेक कर सकते, अभी भी उधर ही लगा होगा, उतरा नहीं होगा, हमारा कनेक्शन लगा हुआ है। अंदर जाता था, एक बेड था, बाहर हॉल बना हुआ था, साथ में किचन भी बना हुआ है, मतलब कि मैं 30 दफा तो अंदर गया हूँ, मेरी उनसे बात भी हुई है, नेट स्लो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है,
पर ये नहीं पता होता था, अक्सर मैं रात को आया हूं ना तो इधर अपने घर के सामने वॉक भी करती होती थी, यहाँ पे इसी गली में। इसी गली में। उधर से वॉक इधर चली गई है, इधर से उधर चले गए, इसी तरह वॉक करती थी। पर ये हमें नहीं पता था कि ये जो पिंकी कितने उसके साथ यहाँ पे कितने मर्द और कितनी खवातीन थी? 3 औरतें रहती थी, एक लड़का था और एक छोटा 6 साल का बच्चा था। ये जो आप लड़का कह रहे हैं, लड़के की उम्र कितनी होगी? तकरीबन होगी 22 से 23 साल। ये वही लड़का है जिसका हमने स्टाम्प पे भी देखा, नाम है ताहिर नामी ये लड़का है, नाम है। और आपने बताया था कि आपसे कनेक्शन भी उसी ने करवाया, जी, तो जी। आप उसको जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ से है, लाहौर का है या कराची का था? नहीं भाई, ये जरी सी बात है, जिन्होंने मकान दिया है उनको रेंट पर ये जानते होंगे। हमने तो नेट लगवाना है, हमें तो नेट का कहेंगे, आप भी कहेंगे आगे आपका घर है, हम तो आपको भी नेट लगा जाएंगे। जब से पिंकी यहाँ से जो है वो इस घर से उनको उठा लिया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको कराची शिफ्ट कर दिया गया, जी। ताहिर को कभी दोबारा आपने इस एरिया में कोई दोबारा देखा ही नहीं। और जो फैमिली थी उसके साथ एक बच्चा था? वो भी गए सारे, क्योंकि हमने अपना बिल लेना था 4000 रुपए, वो भी नहीं दिया। हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये पिंकी है। हमने तो जब नेट बंद हो जाता है ना, हम अपने मोबाइल पर देखते हैं कि इसका नेट बंद हो गया, फिर हम आते हैं बिल देते हैं, उसे कहते हैं जी बाजी ऑन करवाना है आपने, वो कहते हैं जी हाँ, वो हमें बिल पे कर देते हैं, हम उनका नेट ऑन कर देते हैं। अच्छा, तो अब जरा आप कितने दिनों के बाद आए हैं? ये सारा सिनेरियो पता चलने कि कितने दिन के बाद आए हैं, या पहले भी आपकी आखिरी मुलाकात जब हुई वो कितने दिन पहले हुई? मेरे ख्याल से 15-16 दिन हो गए या इससे ज्यादा हो गए होंगे। इससे ज्यादा हो गए हैं? उसके बाद आप इस तरफ आए भी नहीं, नहीं। या आए हैं तो घर लौट था? तो हम आए हैं पर ये नहीं पता, और आते तो रोजाना ही इधर ही हैं, अच्छा। क्योंकि हमारा काम है नेट का, हमने रोजाना ही इधर आना है। पर ये नहीं पता था कि इनका है कि घर नहीं है। आप अपनी तरह से ट्राई करते रहे, कभी फोन पे कभी बेल वगैरह बजा के नीचे आए बिल लें? अभी करना था। अच्छा, अभी करना था, और ये चीजें यहाँ होगी यहाँ पे? वो आराम हो गई, 5-6 तारीख को बिल देते हैं ना हमें, तो हमें पता ही नहीं लगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस पूरी की पूरी सोसाइटी में एक तो हॉस्टल्स बहुत ज्यादा, यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियां बहुत रहते हैं, दूसरा ये कि करीब तर यूनिवर्सिटियां भी बहुत ज्यादा दीगर। ये पीछे लाहौर यूनिवर्सिटी है, हाँ, तो बेसिकली सारे हॉस्टल बने हुए हैं। 20% इधर सिर्फ रहायशी रहते हैं, 80% हॉस्टल बने हुए हैं। लाहौर मतलब कि आउट ऑफ सिटी के ना तकरीबन कहाँ से लोग इधर पढ़ने आते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी में, वो फिर इधर हॉस्टलों में रहते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, मुझे ज़रा बताइएगा कि चूँकि आपने सारा अहवाल बताया कि वो गली में जी, वॉक करती थी, घर में कितने अफराद रहते थे, तो आपको अगर अनमोल उस पिंकी से कभी मंशियात का इस्तेमाल या नशे की स्मेल या उनसे उनकी बॉडी लैंग्वेज से महसूस नहीं हुआ, तो बाकी जो लोग होते थे उनके बॉडी लैंग्वेज से उनसे कभी लगा कि यार ये लोग शायद कोई नशा करते हैं? मैं ना 7 माह में आया हूँ ना, उनके घर दो गर्ल्स थी ना, एक काफी एज की थी, एक दूसरी थी, एक यंग थी। पर वो अपने बेड से कभी नहीं उठी। ठीक है। अपने बेड से कभी मैंने उसे उठता देखा ही दोनों नहीं। को? दोनों को। एक के घर तो मेरे ख्याल से बेबी हुआ था रमजान में, वो थी, और एक उनकी माँ थी। वो मैंने उसकी माँ ठीक थी, ये नहीं थी कि बिल्कुल ही ओल्ड थी, ठीक थी, पर वो बेड से नहीं उठते थे। ठीक हो गया। तो अब ये यहाँ पे कोई है रिहाइश पजीर इसके सेकंड फ्लोर पे या निचले पोर्शन में? नहीं, ये हमें नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। जी नाजरीन, इस नौजवान की आपने गुफ्तगू सुनी है। ये साहब आज से 7 माह कबल यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन किया था। इनका कहना है कि इनका जो है वो मुख्तलिफ औकात में इस घर में आना जाना था। इन्होंने बाय फेस भी पिंकी को देखा, इसी गली में वो शाम के औकात में जो है वो वॉक किया करती थी, और इन्होंने बताया कि कभी इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने ना आई कि मंशियात का उन पर शक हो। अलबत्ता हकीकत पूरे पाकिस्तान के सामने, और सबसे डरावने किस्म की बात यह है कि इस पूरे के पूरे इलाके में, जैसे इस भाई ने बताया कि सारे के सारे हॉस्टल्स हैं, तो आप इस नेटवर्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं